हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे प्यारे प्यारे यकीनियंस, कैसे हैं भाई आप लोग। आई थिंक मेरे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, हाँ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए भी आ जाओ, बहुत ही मजेदार मजेदार वाली आज क्लास शुरू होने वाली है। बिल्कुल बेटा रसीली क्लास होगी जो ज्ञान के रस से भरपूर होने वाली है। ठीक है, तो आज तो मेरे बच्चों को आवाज भयानक आ रही होगी और बहुत क्लियर पिक्चर आ रही होगी। हाँ, आज आपके लिए मैं आ गया हूं एक नए औसम से स्टूडियो में। तो भाई कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूं बेटा, अब धीरे धीरे आपने देखो अभी 2 क्लास करी है हमने, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे, कुछ हो रहे होंगे और कुछ नहीं भी हो रहे होंगे। इनिशियली होता है ऐसा। अब जैसे मैं एक चीज देख रहा था कि कुछ बच्चों ने डीपीपी ट्राई किया, अब उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो अभी क्लास में डिस्कस हो गए, वो कंसेप्ट तो वो वाले तो हो गए, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अभी क्लास में डिस्कस होना है। तो ये तो आपको पता है ना कि अभी ये क्लास में होना है, ये चीज हुई नहीं है, तो उसके बाद वो सारे हो जाने हैं। क्यों चिंता कर रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी से बता दो, सब लोगों ने मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं अपने कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं। निशा, कबीरा, सोनिया, मोहम्मद सरफराज, खुशी, प्रीति, लुबना, मेघराज सिंह, शुभम, सुप्रिया, कोमल शर्मा, इतफवानी, बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आई होप, चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं भाई, इतने बच्चों के भी नाम ले लेते हैं, बाकी होके फिर बाद में नाम लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ी लाइटिंग की वो चेंज करी है। तो चलो भाई सब लोग आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो बेटा अभी तक हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करी हैं, अब उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज की क्लास में बहुत मजेदार मजेदार चीजें करने जा रहे हैं। जिन न्यूमेरिकल्स को देख के तुम्हें डर लगता था, आज हम उन सबको करना सीखेंगे और इतने सारे न्यूमेरिकल अपन लोग करने जा रहे हैं कि तुम कहोगे सर बस, सर इतने न्यूमेरिकल तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं किए। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? फुल ऑन जोश के साथ। अगर मेरे बच्चे रेडी हैं तो क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो ताकि अपन लोग पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं, बिल्कुल नींद से जाग चुके हैं। ठीक है, अभी भूख पे कंट्रोल कर लो अगले 1.5-2 घंटे के लिए, फिर एक साथ खाएंगे। मेरे साथ मिलके खाना ना, मैं भी भूखा हूं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तो चलो भाई सब बच्चे रेडी है, बिल्कुल क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल की बौछार हो चुकी है, हरियाली छा चुकी है। तो शुरू करें। बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर तो शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। आज क्या करने जा रहे हैं? आज सबसे पहले तो बेटा जी छोटी सी अपन लोग करने जा रहे हैं रिवीजन। ओके सर जी, छोटी सी रिवीजन करेंगे। जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो आपने रिवाइज कराना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चों ने कराना है। ठीक है, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा आता है, पिछली क्लास की एक एक चीज आत्मा में समा चुकी है। बहुत बढ़िया। तो हम करेंगे छोटी सी रिवीजन, उसके बाद मैं कराऊंगा मॉलिक्यूलर वेट के भयानक भयानक एप्लीकेशन। हैं कैसे कैसे सर? अजी बहुत जबरदस्त जबरदस्त एप्लीकेशन करेंगे अपन। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जिन क्वेश्चनों को देख के तुम डरते थे, आज के बाद बेटा वो डर उन क्वेश्चनों को लगेगा आपको देख के, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई छोटे, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आज एक चीज और कराऊंगा। हाँ, मैं गैसेस का वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और उन पे भर भर के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, उसके अलावा अगर समय मिला तो एवरेज एटॉमिक वेट का भी कंसेप्ट आज हम फोड़ देंगे। ओके सर जी। और बेटा देख, शुरुआत में ना मेरा पर्पज क्या है ना, शुरुआत में मेरा पर्पज है आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो लगता है भैया क्वेश्चन कैसे होंगे, न्यूमेरिकल नहीं होते अपन से। तो वो आपका न्यूमेरिकल का डर बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। तो ठीक है, शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? बहुत बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? मेरे बेटा मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, और ये स्टूडियो मेरे बेटा मंगल ग्रह पे भी हो सकता है, जुपिटर ग्रह पे भी हो सकता है मैं पैरेलल यूनिवर्स से ले रहा हूं ये क्लास। तो ये जानने का प्रयास मत कर, चल मैं बता देता हूं। बच्चे बड़े सर कहां से आप क्लास ले रहे हो सर? चल मैं बता देता हूं। तो मेरे बेटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के वन ऑफ द सबसे सुंदर शहर
चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से लाइव क्लास आप तक पहुंच रही है, दुनिया के कोने कोने में है। एलियंस भी आपके साथ जुड़ चुके हैं, 13.5 करोड़ बच्चे अपन लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू की जाए इसी के साथ क्लास। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सब बच्चे बिल्कुल रेडी है, तो अब हम लोग दिल थाम के बैठना शुरू करें। बिल्कुल सब लोग आ गए होंगे, 5 मिनट हमने वो कर लिया वेट, अब सब बच्चे आ चुके हैं। अब अपन लोग पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे बेटा। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर। अरे मेरे बेटा मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी की एक एक चीज होगी, बट एनसीईआरटी का सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। हो सकता है जो एनसीईआरटी में थोड़ा बाद में दिया हो मैं उसको पहले कराऊं, जो एनसीईआरटी में पहले दिया हो मैं उसको बाद में कराऊं। एक एक चीज कवर होगी। अरे जितना नीट में आना है ना उससे ज्यादा कराऊंगा मैं तेरे को, है ना। बट हाँ सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है ना। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले करेंगे रिवीजन। पिछली क्लास की रिवीजन मेरे बच्चों ने बतानी है, मैंने नहीं बतानी। तो मेरा बच्चा मेरी रिवीजन करा दे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था सर? पिछली क्लास में आपने अपन को मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताया था और उसी के आपने हमें भर भर के क्वेश्चन करने सिखाए थे। हाँ तो जल्दी बता, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो पिछली क्लास में सीखा था वो क्या था? वो स्टेटमेंट इस चैप्टर की मेरे बेटा आत्मा है। इस चैप्टर की नहीं, वो स्टेटमेंट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की आत्मा है। कौन सा? चल मैं बताता हूं। जिस प्रकार किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखने पर एक एटम का वजन होता है और एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल एटम का वजन होता है, उसी प्रकार मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखने पर एक मॉलिक्यूल का वजन होता है। बट अगर उसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। आगे बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे बेटा। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। हाँ तो ये क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट अपनी आत्मा में संभाले, क्योंकि इस स्टेटमेंट से आपके भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 25% क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाते हैं। और नीट में भर भर के क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। मैं सारे एप्लीकेशन कराऊंगा, हर प्रकार का न्यूमेरिकल कराऊंगा। तेरे को न्यूमेरिकल में मेरे को चैंपियन बना देना है। तू बस मेरे साथ लगा रहे मेरे बेटा, परफेक्ट हो जाना है। तू जीवन में इतना कभी नहीं सीखा होगा जितना आज की क्लास में सीखने जा रहा है। बस अगला 1.5 घंटा मुझे दे दे, हर जगह से दिमाग हटा लियो, ठीक है ना। हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लिखते हैं एएमयू में तो इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। अरे चिल्ला के बोलो ना, मुझे आवाज आनी चाहिए यहां तक। बट अगर मैं उसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दूंगा तो वो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। और वन मोल का मतलब होता है ये संख्या, इस नंबर को बोलते हैं अपन एक मोल। तो एक मोल मॉलिक्यूल बोलने का मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल। अरे वाह सर जी वाह। फिर इसी के अपन एप्लीकेशन कर रहे थे। अब सब लोग ध्यान से देखना। देखो यहां पे विजय डांगी कह रहा है सर बैलेंस ही खत्म हो गया। अरे विजय मेरे बेटा, आपका जो ये बैलेंस खत्म होने की बात कर रहा है, मतलब ये कह रहा है इंटरनेट का इसका बैलेंस खत्म हो गया। तो विजय मेरे बच्चे, ऐसा तूने रात में क्या दुरुपयोग किया अपने इंटरनेट का जो तेरा अभी से ही इंटरनेट खत्म हो गया? क्योंकि बच्चे का मिनिमम 2 GB 1.5 GB तो बच्चा रखता ही है। तो ऐसा कहां तूने खा गया तू इंटरनेट को बेटा? ऐसी जगह और जगह पे दुरुपयोग मत कर इंटरनेट का। इंटरनेट का जो डाटा पैक है 2 GB पूरा का पूरा क्लास देखने में यूज कर मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो भाई यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ अब एक बच्चा कह रहा है सर ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल कहते हैं। चलो फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं ना तो मॉलिक्यूल बनता है। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिख दिया केवल, मान ले ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एक एटम है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्रोजन का एक एटम है। परंतु
जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है रे पगलू। ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो एटम ने चिपककर एक मॉलिक्यूल बनाया O2। O2 इज वन मॉलिक्यूल जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम हैं। मैं लिख देता हूं N2, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है एक, इसमें नाइट्रोजन के दो एटम हैं, दो एटम ने चिपक के एक मॉलिक्यूल बनाया N2। ये फर्क समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है। चलो अब इसी के भर भर के अपन को एप्लीकेशन करने हैं, बस सुनते जाना, बहुत बहुत मजा आने वाला है। आपके लिए बहुत सारे PYQ लेके आया हूं, फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस दो चार क्वेश्चन मुझे सिखाने के लिए यूज करने दे, इतना क्लियर हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा आज की पढ़ाई। चलो अब मैं एक बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, सबको आंसर करना है मेरे बेटा। अब सब लोग सुन लेना, इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर करेगा, मैं बता रहा हूं, वो एम्स भोपाल जाएगा। हैं सर, भोपाल क्यों ले जा रहे हो आप? अरे क्योंकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको सिखाने के लिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से बता देना मेरे बेटा। ये देखो, कनक मीना नाम की बच्ची है, कह रही है सर मैं बोर हो रही हूं। मेरी बेटा कनक मीना, अगर आप बोर हो रहे हो तो मेरे बेटा चुटकुले सुन लो, है ना। हाँ भाई, मोबाइल है ना, तो उसमें ना कोई कोई कॉमेडी शो लगा ले मेरी बेटा, है ना। तो यहां तो बेटा पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई से बोर थोड़ी होते हैं। मेरी बातों को सुनेगी तो बेटा इसी में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बोर हो रही है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जल्दी से बता देंगे सारे। इन ओके 3.6 ग्राम वाटर, जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को आता है। ओके सर जी, मैंने कर लिया 2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल पूछे हैं। बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23। सी, अरे जल्दी से बता दो, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं पहले चेक करना चाहता हूं, पिछली क्लास में मैं इतना सिखा चुका था मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत, ये देखो, ये शेख साहब नाम का बच्चा है। शेख साहब ऐसी ऐसी गंदी बातें मत कर शेख साहब। शेख साहब यहां कमेंट में लिख रहा था अभी बेटा कि सर गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है। शेख साहब बेटा जी देख, जिस तरीके की आपकी हरकत है मेरे बेटा, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी शेख साहब। यहां पढ़ाई की जगह, जहां पे बेटा देश के कोने कोने से बच्चा पढ़ रहा है, यहां पे तू ये बता रहा है मेरे को कि तेरी गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है। पाप लगेगा, गंदी बात ना, ऐसे मत कर। यहां पढ़ाई की बात कर मुझसे। इधर देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, मैं पोल दे देता हूं, मेरे बच्चों ने कर लिया होगा। सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। चलो अब भर भर के अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सब लोग ईमानदारी से देखना, ठीक है। लो सॉल्व कर लिया होगा मेरे बच्चों ने। अब चलो मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को बेटा, ये सबको सीखना है 100%, ये हर बच्चे को ये आना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है 3.6 ग्राम वाटर है, तो ध्यान से सुन, लिखना बंद कर दे, सिर्फ मेरी बात सुन ले 5 मिनट के लिए, ठीक है। वाटर है, वाटर क्या होता है सर? वाटर होता है H2O। अब मुझे आप बताओ, ये एटम है या वाटर का मॉलिक्यूल है? अजीब मॉलिक्यूल है। क्यों? जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसमें क्या दिख रहा है? दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम चिपककर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, हाँ कितना दिया हुआ है? इसका वजन दिया हुआ है बेटा कुछ, हाँ। तो जब भी मॉलिक्यूल दिया हो, आंख बंद करके उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले पहले, ठीक है सर। एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 एटॉमिक वेट, दो हाइड्रोजन एटम का वजन हो गया 2, हाँ सर। एक ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 18, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है अगर मॉलिक्यूलर वेट AMU में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन होगा, एक H2O का वजन होगा। अगर
मैं मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। ओके, तो स्टेटमेंट से अपन को पता है 18 ग्राम पानी में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा, 18 ग्राम पानी में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 H2O के मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, अब क्योंकि ये 10 की पावर 23 के टर्म में, तो मैं Na ना लिख के मैंने लिख लिया इसके टर्म में। अरे 1 मोल लिखूं या Na लिखूं या 6 इंटू 10 की पावर 23, बात सेम है, क्योंकि आंसर इसी के टर्म में पूछ रहा है 10 की पावर, तो इसीलिए ऐसे लिखा। तो यस, 18 ग्राम पानी में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इतने मॉलिक्यूल होंगे पानी के। हाँ सर, यह हमें स्टेटमेंट से पता लगे 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल। यूनिटरी मेथड तो पूछ रहा है 3.6 ग्राम में कितने होंगे, जब 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। ये स्टेटमेंट से पता लगा मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। तो 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल होंगे पानी के, तो 3.6 ग्राम में कितने होंगे। यूनिटरी मेथड, ये तो मेजॉरिटी बच्चों को आता होगा, धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, बट मेरे को हर बच्चे को सिखाना है। तो यूनिटरी मेथड डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। और सुनो, जो भी बच्चे नए आए हैं बेटा, पहले लेक्चर से क्लास देखना, ऐसा नहीं बीच में सीधा तीसरे लेक्चर से आ गए। पहले लेक्चर से देखना, तब सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये हटाया तो 10, हाँ 18 दूनी 36, ओके 6 दूनी 12, 12/10, 12/10। हाँ सर जी हाँ, और ये 10 की पावर 23 तो है ही। बिल्कुल सर, 6 दूनी 12, 12/10, 12/10 को मैं लिख सकता हूं 1.2। लो जी लो, 1.2 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। बी मस्ट बी द राइट आंसर। आई होप मेरे बेटा जी को आ गया। देख 75%। बाकियों से गलती क्या हुई मुझे बताना मेरे बेटा, मेरे को बता दे। ये वीडियो कनेक्ट क्यों हो गया भाई। हाँ, मुसाइब, सिंजनीस, अभिषेक, डॉक्टर शशि दुबे, अक्षय, अमेर, अमृत, वेदांश, आनंद मिश्रा, आयुष एंड सत्यम, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। ईमानदारी से बोलो, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मेरे बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे बच्चों कभी भी फॉर्मूलों पे विश्वास मत करना मेरे बेटा। देख आज तक आप फॉर्मूले तो रटते रहे, उससे क्या होता है ना, पेपर में यहीं से आदत खराब हो जाती है। पेपर में ना क्वेश्चन आएगा, आप सोचते रह जाओगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यही तो गलती होती है। बेसिक से करो, बेसिक से हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आता है हमेशा। ठीक है ना? हाँ चलो, अब मेरे बेटा जी को आ गया। अब चल मैं एक अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसको प्लीज कोई बच्चा गलत मत कर देना। ठीक है ना? सबको बस एक स्टेटमेंट पता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। हाँ बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो मेरे बेटा, मैं सच बता रहा हूं, एम्स दिल्ली जाने का दम रखता है। मैं खुद लेके जाऊंगा तेरे को अपने साथ एम्स दिल्ली, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में। बता कौन सी गाड़ी में? दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में एम्स दिल्ली लेके जाऊंगा मैं तेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको बिल्कुल कोई गलत मत कर देना, मुझे 100% का सही सही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.8 ग्राम मिथेन। 4.8 ग्राम मिथेन दी मैंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं बता कितने मॉलिक्यूल। ए 0.1 Na। अब ले मोल को Na के टर्म में लिख दिया, मतलब अरे Na का मतलब ही 6 इंटू 10 की पावर 23 है ना। हाँ बहुत बढ़िया। B 0.2 Na। C, किसी का गलत ना हो जाए, एक एक को सिखा के छोड़ूंगा मेरे बेटा। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के लाया हुआ हूं, फिर सबको करने में मजा आएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, कम ऑन।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चल मैं पोल दूंगा इसको, मेरे बेटा जी आप लोग करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं चैट बंद कर देता हूं ताकि, और बेटा प्लीज गलत मत कर देना, सोच के करना आराम से, क्योंकि अब आंसर Na के टर्म में दिया है। तो अब मैं एक मोल को Na लिखूंगा। Na मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 भाई। हाँ बेटा मुझे 95% बच्चे का सही चाहिए, प्लीज गलत मत कर देना, ठीक है ना, दिल टूट जाएगा मेरे बेटा, गलत मत करियो, है ना। हाँ चलो, अब करने के लिए सफिशिएंट टाइम दे दिया। मैं कराता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। कह रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.8 ग्राम मिथेन। ठीक है सर, कैसे करेंगे बेटा, मिथेन क्या है बताओ, एटम है या मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल है सर, सर मॉलिक्यूल है सर। हाँ, इसमें एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, हाँ तो सर मॉलिक्यूल है। तो आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मेरे को पता है मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन, अगर किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, यहां ग्राम में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में लिख ले। हमें पता है 16 ग्राम मिथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे मिथेन के, एक मोल, क्यों मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा। 16 ग्राम मिथेन में एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल को मैं Na भी लिख सकता हूं। अरे Na का मतलब वही 6 इंटू 10 की पावर 23, बट आंसर क्योंकि Na के टर्म में, तो मैंने 6 इंटू 10 की पावर 23 ना लिख के ना Na लिख डाला उसी को, क्योंकि आंसर बिल्कुल। तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, हाँ एक मोल, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल 16 ग्राम में इतने होते हैं, तो 4.8 ग्राम में कितने होंगे, 4.8 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, ले जी हो गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई थिंक 95% का सही होना चाहिए। पॉइंट हटाया तो 10, 16 तिया 48, हाँ सर 3/10 को मैं लिख सकता हूं, 3/10 को लिख सकता हूं 0.3 Na, 0.3 मोल मॉलिक्यूल होंगे, 0.3 मोल मॉलिक्यूल होंगे। अरे सी मस्ट बी द राइट आंसर। 84% ने सही किया। क्या गलती हुई बाकियों से, प्लीज मेरे को बताओ ना, क्या गलती हुई भाई, मुझे गलती बताओ बार बार इसको। बेटा अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर देख मैं एक एक को सिखा दूंगा, एक एक को सीखना है। गलती क्या हुई मुझे पहले तू गलती बता, मैं ऐसे नहीं मानने का, क्योंकि मुझे बढ़िया बढ़िया, जब ये बेसिक करना सीखेगा फिर बढ़िया वाले क्वेश्चन ये चुटकियों में फोड़ देगा। मुझे तुझे फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन भी करने सिखाने हैं। हाँ, गलती क्या हुई मुझे गलती बता दे मेरे बेटा। कैलकुलेशन बता, इसमें कैलकुलेशन में क्या गलती थी बेटा? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 3/10 को क्या लिख सकता हूं, 0.3 नहीं लिख सकता अजी, 0.3 एक डेसिमल हटाते हैं तो 1, उसके आगे एक संख्या है तो ले 3/10, पगलू। कोई नहीं, होता है शुरू में, सबके साथ होता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और जिनको ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं देखते ही, ज्यादा खुश मत हो, अभी तेरे लिए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, मजा आ जाएगा करके, ठीक है ना। हाँ, बट ये कि हर बच्चे को बेटा सिखाना होता है ना, तभी तो मजा आएगा। पूरी क्लास में पता लगा 13.5 करोड़ के 13.5 करोड़ बच्चे पूरे अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब चल मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो इसको करेगा मेरा दमदार बच्चा कहलाएगा, ठीक है, पक्का करोगे ना, रेडी हो ना? हाँ चल, अब इसको दिल थाम के बैठ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको जो बच्चा करके दिखाएगा मैं सच बता रहा हूं उसको हो सकता है मैं बेटा बहुत बड़ा इनाम दे दूं। यस, मैं दे सकता हूं मेरे बेटा, मैं बहुत दिलदार आदमी हूं, बहुत बड़े दिल का आदमी हूं, ठीक है। सर कितने किलो का है आपका दिल? 500 किलो का क्या बड़ा दिल? नहीं बेटा, ये ऐसे डायलॉग में बोलते हैं ना। चलो तो जल्दी से बताओ, मास्टर जी के पकाओ पकाओ जोक्स।
चलो भाई अब सब जल्दी बताओ। मुसर्रत नाज कह रही हैं सर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। हे बेटा मुसर्रत नाज, मेरी बच्ची यहां पे इतनी तेजी से भागती है ना चैट, तो हमको जब नजर पड़ जाए, क्योंकि 99% टाइम तो मेरे बोर्ड पे ध्यान रहता है, बोर्ड पे रहता है कि मेरा क्या किसी भी टीचर का, तो अब जरूरी है कि जब मेरी नजर वहां पड़े तो आपका दिख जाए मेरे को नाम। अब की बार दिख गया, देख पहले नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतनी तेजी से चैट भागती है, नहीं पता लगता। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख बिल्कुल नहीं घबराना। मैं कह रहा हूं यार सीखना है तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है सर जी, करा दो सर जी, अब दिल थाम के बैठियो, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने किया होगा, नहीं हुआ तो घबराया नहीं, मैं सिखाऊंगा ना इसको कैसे करना है। अब बच्चा कह रहा है, सुन सुन सुन, अब बहुत ध्यान से देख। बच्चा कह रहा है सर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या पूछ रहा है इन 1 लीटर वाटर है। सर अभी तक आपने सिखाया है वेट से, अगर वाटर का वेट दिया होता तो मॉलिक्यूल की संख्या तो निकाल सकते थे, बोल नहीं निकाल सकता था। अगर सर आपने वेट से कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर वेट दे दिया तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, बट सर यहां तो वेट नहीं दिया, पानी है सर, पानी लिक्विड, वाटर तो लिक्विड होता है ना, H2O लिक्विड, हाँ सर उसका वॉल्यूम दे दिया। सर आपने तो वेट से निकालना सिखाया है सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये वॉल्यूम से कैसे निकालें। तो घबरा मत बेटा, लिक्विड वाटर है, हमें वॉल्यूम पता है बेटा, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। ओके सर जी, एक लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। और सुन, एक चीज होती है डेंसिटी, बचपन से सुनता आया होगा, 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं। दुनिया में किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी है ना, कैसे निकालते हैं, उसका वेट बाय उसी का वॉल्यूम। ओके ऐसे निकालते हैं, हाँ मेरे बेटा ऐसे निकाली जाती है डेंसिटी। और जीवन भर याद रख ले अब हमेशा के लिए, जो पानी है ना, अगर पानी की डेंसिटी नहीं दी हुई तो जीवन भर उसको याद रख, आपको 1 ग्राम पर ml मान के चलना है। पानी की डेंसिटी, लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम 1 ml होता है। 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम 1 ml होता है। ओके तो ले, यहां से वॉल्यूम पता है पानी का ml में, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वेट ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम ml में। हाँ सर, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, सुनो। डेंसिटी है पानी की 1 ग्राम पर ml, वेट निकालना है पानी का, वॉल्यूम 1000 ml है, तो ले 1000 ml का वेट इधर गया, 1 इंटू 1000, तो ले 1000 ग्राम। तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी। तो पानी का कभी भी वॉल्यूम दिया हो, नहीं आता होगा तो घबरा मत, ये पहली बार ही सीखते हैं बहुत सारे बच्चे। अगर पानी का कभी वॉल्यूम दिया है तो उससे उसका वेट निकल जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी आपको जीवन भर याद रखनी है 1 ग्राम पर ml। 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम होता है, तो 1000 ml पानी का वजन 1000 ग्राम। तो यस सर वजन आ गया सर, अब वजन आ गया तो मॉलिक्यूल निकाल लेगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं वो तो फिर बड़ा आसान है, पानी पता लग गया 1000 ग्राम है जी, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी। यहां तक क्लियर हो गया तो अंगूठा दे दे, बहुत बढ़िया। अब तो हो गया, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो कितने मॉलिक्यूल, अच्छा Na के टर्म में दिया है तो ले 1 मोल मॉलिक्यूल, ओए होए 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 होए, यस 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि 1000 ग्राम पानी में पूछ रहा है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल पूछ रहा है, 18 ग्राम में जब 1 मोल मॉलिक्यूल तो 1000 ग्राम में कितने, डिवाइडेड बाय इनटू में ये। अब बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा तू 1000 को 18 से काटेगा तो ले 18 पंजे 90, हाँ 10 गया तो 100, फिर से 18 पंजे 90, आहा सर 55.5 Na इतने मॉलिक्यूल होंगे। सच बता, अगर समझ में आ गया तो मेरे बेटा जी मेरे को ना तो गुलाबी दिल दे दे,
तेरे अंदर जो गुलाब है, जो खुशबू है तेरे अंदर ज्ञान की, वो वाले दिल दे दे। 60% ने अपने से किया था, बाकियों को समझ में आ गया तो मेरे बेटा मुझे गुलाबी वाले दिल दे दो। बहुत बढ़िया। बीना दास, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया है भाई, तेरे को ये पता है आज देख, तुझे ये तो पता ही है, अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, वेट से आता है, बट यहां प्रॉब्लम क्या करता है, कभी कभी ये पानी में पानी का वॉल्यूम ना देख, वेट ना देखे ना, पानी का वॉल्यूम दे देगा। तो कभी भी पानी का वॉल्यूम अगर दिया हो तो आप वेट निकाल सकते हो। कैसे? डेंसिटी इक्वल वेट बाय वॉल्यूम। पानी का कितना वॉल्यूम यहां लिखा, पानी की डेंसिटी याद रखनी है 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये मैं सिखाने के लिए बताया है। कई जगह ऐसे फंसाता है, पानी का वेट ना देके पानी का वॉल्यूम दे देगा, तो डेंसिटी से वेट निकाल लियो। वो वेट से तो आता ही है, क्योंकि हमें पता है 18 ग्राम पानी में 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? स्टेटमेंट से। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल, 18 ग्राम में इतने तो 1000 ग्राम में इतने, क्योंकि 1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम होता है। बहुत बढ़िया, सच बता, समझ में आ गया? और झूठ ना बोलो मेरे शेरों। ग्रेट, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों। ग्रेट। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। एक और क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है। चलो अब जो बच्चा बताएगा मैं उसको बहुत सारा इनाम देने जा रहा हूं। कम ऑन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको करेंगे मेरे बेटा। हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इस क्वेश्चन को करके बताओ। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन, कम ऑन, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर कंटेन्ड इन। मैं बता रहा हूं, अगर किसी को अगर कोई चीज एक आधी नहीं समझ में आ रही, मेरे बेटा बिल्कुल नहीं घबराई हो, उसको दोबारा रिपीट करके देख ले, पक्का आएगा सब कुछ समझ में। और जैसे और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा ज्यादा आता जाएगा। इसमें कभी मत घबराना शुरू में कि ओह मुझसे नहीं हो रहा, नहीं नहीं, सीख रहे हैं ना हम। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। चलो मैं कराता हूं, ये आप लोगों ने सोच, अब इसने नंबर ऑफ एटम नहीं पूछे, इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं। अच्छा, तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल, 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हाँ 8 ग्राम O2, 4 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब 4 ग्राम N2। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना। हाँ, और ये तो मॉलिक्यूल है ही, बड़ा आसान है, कर सकता है ना। पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नीट में बेटा हजारों बार आया हुआ है, हर साल आता है। ये कह रहा है कि सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे कम मॉलिक्यूल होंगे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन में, या सबसे कम, लीस्ट का मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में, या 8 ग्राम ऑक्सीजन में, या 4 ग्राम नाइट्रोजन में, या 16 ग्राम CO2 में। ऐसा क्वेश्चन नीट में बेटा जी कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है। मैंने चैट भी बंद कर दी, गलत नहीं करना, समय लो, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मेरे बेटा, आप कर लोगे, विश्वास मानो। अजी अगर वेट पता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वेट से अभी नहीं सिखाया मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, नहीं सिखाया मैंने, तो चारों में निकाल लेना, जिसमें सबसे कम होंगे उसको टिक कर दियो। अच्छा, अरे भैया वेट से तो मॉलिक्यूल निकालना सीखा हुआ है ना अपन ने। हाँ सर जी हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चारों में निकाल ले मॉलिक्यूल, तुक्का मत मारियो। और मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जो बच्चे अभी नए जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो बेटा अभी आज तीसरी क्लास है इसकी, तो अभी से मत देखना शुरू करना कि तीसरी क्लास से देखना शुरू करेंगे और आ जाएगा, नहीं नहीं, मेरी पहली क्लास से देखना शुरू करना वो बच्चे, ठीक है ना। तभी तो आगे की पहली क्लास में दूसरे का सीखोगे, फिर दूसरे वाले में ऐसे होगा। कुछ क्या होते हैं ना बच्चे कि आज ही ज्वाइन किया बैच, वो आज से तीसरी चौथी क्लास ही देखना शुरू करेगा, पहले की नहीं देखेगा, तो फिर कैसे आएगा समझ में। बट मेरे हर बच्चे को एक एक चीज समझ में आती है, बस तू अटेंशन के साथ बैठी हो मेरे बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारा। चलो मैं कराता हूं, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, है ना। बोल दे दूं, कर लिया होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्वेश्चन ये है, सबसे कम, सब में निकाल के देख, आजा शुरू हो जा मेरे साथ, शुरू हो जाओ मेरे साथ। ओके सर, पहले ए में निकालते हैं, ठीक है सर। 2 ग्राम हाइड्रोजन, भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट
1 + 1 2। अरे एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन एटम है तो दो हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट दो है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 2 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ले मेरे बेटा H2 के 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये 2 ग्राम में ही पूछ रहा है। इसमें 2 ग्राम में 2 ग्राम H2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर। अब बी में निकाल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2 ऑक्सीजन एटम, 16 दूनी 32। अरे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, मॉलिक्यूलर वेट 32। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल। तो ले 32 ग्राम O2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के। हाँ सर, 32 ग्राम O2 में इतने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल। 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल O2 के, तो 8 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। तो ले मेरे बेटा 8 चौक 32 Na/4 मॉलिक्यूल। ओहो 1/4 मोल। यस सर जी, इतने होंगे। तो बता ए में कम है बी में कम है? अजी बी में कम है। अब इधर आ जा मेरे पगलू, 4 ग्राम N2 में मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक नाइट्रोजन का 14, 2 है इसमें तो 14 दूनी 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन N2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे N2 के। हाँ सर हाँ, 28 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 4 ग्राम में कितने? यूनिटरी मेथड, बहुत बढ़िया। ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर जी, 7 चौक 28 Na/7 1/7 मोल होंगे। ओ जी Na/7 मॉलिक्यूल। सबसे कम तो मेरे बेटा इसी में लग रहे हैं अभी तक, सी में। अब डी में आ जा, डी में भी निकाल ले मॉलिक्यूलर। 16 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। कैसे? इसका जो मॉलिक्यूल दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख। 1 कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर मास 44। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ, तो 16 ग्राम में कितने होंगे? वाह सर जी, Na/44 ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये। 16 दूनी 32, बहुत बढ़िया। 8 इधर से, 4 उधर से, 12, 120। 16 सत्ते ले Na/2.7। सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है बेटा? ये सबसे कम है। डिनोमिनेटर इसमें सबसे बड़ा ना, तो देख यहां पे इतने मॉलिक्यूल थे 2 ग्राम, ओ है ना इसमें। हाँ सर जी हाँ, राइट सर। इसमें Na थे, इसमें Na/4, इसमें Na/7, इसमें Na/2.7। तो सबसे छोटा ये है मेरे बेटा। सी मस्ट बी द राइट आंसर। सच बता मेरे बच्चे को आया ना समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा बच्चा फोड़ देगा। क्या गलती कर गया? मेरे को गलती बता दे, क्या गलती करी रे मेरे पगलू? किसी भी मॉलिक्यूल का वेट दिया है, क्या मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते? ईमानदारी से बता क्या गलती हो गई मेरे बच्चे, ठीक है ना? हाँ मुझे बता दे तू। हाँ, वीर देवेंद्र, तुषार, डॉक्टर शाह, शशि, बागड़ बिलोटा। देखो बच्चे का नाम देख रहे हो तुम, बागड़ बिलोटा। बहुत बढ़िया। क्यों भाई बागड़ बिलोटे? तूने अपना नाम बागड़ बिलोटे क्यों रखा हुआ है? तू आज बता ही दे मुझे। कम ऑन। तो चलो भाई, तो अब हम लोग फटाक से, गलती कहां हो गई इसमें बता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही तो पूछा था, किसमें सबसे कम है? सबसे कम तो इसी में दिख रहे हैं ना मेरे बेटा। मोस्ट कहां बोल रहा है? मैक्सिमम कहां बोल रहा है? लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट, सबसे कम। बच्चे कह रहे हैं सर हमने मोस्ट सोच के आंसर कर दिया, तो ये गलती नहीं करनी है ना। मोस्ट और लीस्ट तो दोनों का बिल्कुल उल्टा मतलब हो गया ना पगलू। सिल्ली मिस्टेक, सिल्ली मिस्टेक, ये सिल्ली मिस्टेक करनी छुड़वानी है मुझे तेरी। बहुत सिल्ली सिल्ली करता है। उसका रीजन क्या है ना,
हमेशा से सिली हरकतें करता रहा है, दैट्स वाई सिली मिस्टेक पेपर में भी कर देता है। हाँ सर हम बहुत सिली हैं सर मुझे पता है, मैं तुझे सिल्ली से, मैं तुझे शिला बना दूंगा, शिला। सिल्ली नहीं रहेगा तू, अब सिल्ली मिस्टेक नहीं करेगा, तो शिला बन जाएगा। शिला समझ रहा है, पर्वत जैसा मजबूत चलो बहुत बढ़िया भाई। वेट दिया हुआ है, वेट से तो आते हैं ना मॉलिक्यूल निकालने। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो इतने में इतने, इतने में इतने में इतने, तो इतने में इतने, यही तो करना है बार बार पगलू। बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। हाँ अब सब लोग देखेंगे, एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल भी मेरे बेटा जी अब गलत नहीं करना है। कैसा दे दूं, जो हो जाए या ना हो? हाँ यस, कैसा दे दूं, जो हो जाए या ना हो? ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, कम ऑन। अरे क्वेश्चन करने सीख। मेरा पर्पज इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में तुझे न्यूमेरिकल्स का हीरो बना देना है, तो इसलिए, और इस चैप्टर में होता भी है, ज्यादातर सारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो इससे न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगी मेरे बेटा, ठीक है ना। कम ऑन, ये भी प्रीवियस ईयर है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं पानी पी लेता हूं। देखो एक बच्चा पूछ रहा है यहां पे, नाम देखना मैं भूल गया, वो कह रहा सर Na/7 उसमें कैसे लीस्ट हो, सबसे कम हो सकता है? मेरी बेटा ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली को बोलते हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर। ये अगर ज्यादा बड़ा होता है तो ये पूरी संख्या बड़ी होती है, अगर नीचे वाला ज्यादा बड़ा होगा तो फिर पूरी संख्या छोटी हो जाती है पगलू। तो भाई देख, बच्चों के बेसिक बेसिक भी दिक्कत रहती है मैथ्स में, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई टेंशन नहीं, सिखा दूंगा मैं वो भी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इसका सब लोग आंसर करेंगे, तुक्का नहीं मारना है, जल्दी से करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड मास ऑफ CO2 which has same molecules as present in 68 ग्राम अमोनिया। इसका मतलब क्या है, मतलब समझ कि कितना CO2 का वजन होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जितने 68 ग्राम अमोनिया में है। मतलब 68 ग्राम अमोनिया में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन कितना होगा। कर सकता है मेरा बेटा? चल मैं कराता हूं, चलो करो, मैं आपको 30 सेकंड इसमें दे रहा हूं, ठीक है, करो इसको, ठीक है। अब तो खैर टाइम मिल गया, 30 सेकंड मिल चुके होंगे, आसान क्वेश्चन है, मैंने मतलब भी समझा दिया इसका। मतलब ये है 68 ग्राम अमोनिया में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन कितना होगा। तो पहले 68 ग्राम में मॉलिक्यूल निकाल ले। हाँ निकाल सकते हैं, अरे वजन दिया है ना किसी का भी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आते हैं निकालने, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख के करना आ जाएगा, फिर उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन निकालना है। चल कैसे करेंगे, चल मैं कराता हूं, दूसरे का देख के आंसर नहीं करना, चल अब मैं कराता हूं। कह रहा है कि जितने मॉलिक्यूल 68 ग्राम अमोनिया में होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन कितना होगा। चलो 68 ग्राम अमोनिया में मॉलिक्यूल निकालो, कैसे निकालेंगे, जल्दी से आ जा, मॉलिक्यूलर वेट लिख, 1 नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, मॉलिक्यूलर वेट 17। ओके सर, मॉलिक्यूलर वेट 17 FG अमोनिया का। ओके सर जी, अगर मॉलिक्यूलर वेट को अपन ग्राम में लिखते हैं, किस में लिखते हैं मेरे बेटा जी, ग्राम में, तो मुझे पता है 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो ले हो गया 17 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 17 ग्राम में इतने होते हैं तो 68 ग्राम में कितने होंगे, 68 ग्राम में कितने होंगे देख लेते हैं। तो ले ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पक्का। हाँ तो ये कितने से जाएगा, अरे जल्दी से बता दे, 17 चौके 68, हाँ सर 4 मोल मॉलिक्यूल होंगे, एब्सोल्युटली राइट, शाबाश सर जी।
बिल्कुल। तो इतने मॉलिक्यूल 68 ग्राम में अमोनिया के। अभी कह रहा है इतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन कितना होगा। चल मैं करा देता हूं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को। इतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन। CO2 मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, बट यहां दो हैं तो 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 44। तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को, इसके मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल, तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम। मतलब 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन 44 ग्राम होएगा। हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो यस 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का वजन 44 ग्राम होएगा। तो इतने मॉलिक्यूल का वजन कितना होएगा? 4 मोल का वजन 4 गुना आ जाएगा। अरे वाह, ये तो उसी अपनी मेन स्टेटमेंट से आया। बहुत बढ़िया। 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो 4 मोल मॉलिक्यूल का वजन कितना होएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया। और Na से Na गया, ये होगा जी 4 चौक 16, हासिल गई एक, 4 चौक 16 और 1 17, 176 ग्राम CO2 में उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने मॉलिक्यूल 68 ग्राम में हैं। तो राइट आंसर मस्ट बी बी। अगर समझ में आया मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। भांति भांति से 73% ने अपने से कर दिया। अरे सीख रहे हैं मेरे बच्चे। देखो कितने सारे बच्चे तो पहली बार जीवन में सब करना सीख रहे हैं। आलोक, शशि, शिंजनी, अगम, वैष्णवी, अरमान, तुषार, वैभव, वेदांश, सत्यम। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सच बता, मुस्कुरा दे। आ गया समझ में कैसे करना था? देख ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, मैंने तेरे को प्रीवियस ईयर 3-4 करा दिए लगातार। बता, कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया? बेटा देख, जीवन में एक चीज बता दूं बच्चे, मुश्किल कुछ नहीं है, बस ईमानदारी से अगर लगे रहोगे तो धीरे धीरे सीखता है बच्चा। देख लर्निंग जो है ना, इट इज ए स्लो प्रोसेस होता है मेरे बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्पेशली कंसेप्ट हो सकता है कि अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरी स्टेटमेंट बोलती तेरे को चीजें समझ में आए, बट जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, स्लोली 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 इंक्रीज होती है। और आपने देखा होगा बेटा, पहली क्लास में आपसे सिंपल सिंपल एटम नहीं निकल रहे थे, बट धीरे धीरे ये स्तर बढ़ता है। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चलो अब सब लोग बहुत बहुत, ये कह रहा है 44/Na कैसे? कौन सा भाई? क्यों? यूनिटरी मेथड नहीं पता? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन 44 ग्राम होगा। तो जब Na मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो 4Na का वजन कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। अरे यूनिटरी मेथड भाई, समझ। हमें पता है 1 मोल, क्योंकि पहले हम वेट से मॉलिक्यूल निकाल रहे थे, यहां मॉलिक्यूल से वेट निकालना है। अभी तक हम जो कर रहे थे मेरे बेटा, समझ, पहले हम वेट से मॉलिक्यूल निकाल रहे थे, अब मुझे मॉलिक्यूल की संख्या पता है तो मुझे वेट निकालना है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो 4 मोल मॉलिक्यूल का वजन कितना होएगा? समझ में आया पगलू? भाई पहले हम वेट से मॉलिक्यूल निकाल रहे थे, तो हमने बोला भाई 17 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 68 ग्राम में इतने। बट अब मुझे मॉलिक्यूल पता है, अब मॉलिक्यूल से वजन निकालना है, तो उल्टा करें। कैसे? 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो 4Na का वजन कितना होएगा पगलू? बहुत बढ़िया। अब आ गया समझ में? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अब मैं अपने बच्चों को बहुत जबरदस्त चीज एक सिखाने जा रहा हूं। बोल, मैं सिखा दूं? आर यू गाइज रेडी? अब देख, बहुत ही मजेदार चीजें कराने जा रहा हूं। सीखना मेरे बेटा, फिर उसके ऊपर भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बोल, सिखा दूं मैं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? हाँ, चलो करते हैं। मैं अब एक चीज सिखाने जा रहा हूं, सबका फोकस मेरी बात पे, हर जगह से दिमाग हटा लेना, सिर्फ मेरी बात पे फोकस करना मेरे बेटा। ठीक है सर जी? करा दो सर जी? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है? अब बहुत दिल थाम के सुनियो बेटा, मजा आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, कैलकुलेट
नंबर ऑफ एटम्स हैं। सर आप तो मॉलिक्यूल करा रहे थे, नंबर ऑफ एटम पे आ गए वापस। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम मिथेन। हैं, ये क्या कर दिया सर? सर ये तो मॉलिक्यूल है सर। हाँ सर, इसमें 5 एटम चिपक के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 32 ग्राम मिथेन है, मॉलिक्यूल का वजन दिया है। बट आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों नहीं पूछ रहे, आप नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हो। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मॉलिक्यूल का, अभी तक हमने क्या किया, मॉलिक्यूल का वजन दिया होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता था। बट अब क्या करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि मॉलिक्यूल का वजन देगा और आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा। है, ये कैसे करेंगे? तो घबरा मत मेरे बेटा, बहुत ध्यान से सुनो सुनो सुनो। ए राहत नाज, इधर देख ले मेरी बेटा। हाँ, अब इसने दिया है मॉलिक्यूल का वजन, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो घबराना नहीं, बहुत आसान है, पूरा फोकस इधर, ठीक है। हाँ, अब मेरे बेटा सुनते जाना। मिथेन है ना मेरे बच्चे? हाँ मेरे बच्चे, हाँ सर मिथेन है, बिल्कुल। अब इसमें क्या कर, पहले आप आंख बंद करके, अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है ना, पहले तू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। हैं, हाँ चल निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सर बट नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। पहले तू मॉलिक्यूल निकालना। कैसे सर? निकालने आते हैं सर। इसका मॉलिक्यूलर वेट लेके, एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 16 ग्राम। मिथेन में 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ सर, मिथेन के इतने मॉलिक्यूल होंगे। एब्सोल्युटली राइट सर। ये पता है 16 ग्राम में इतने, तो 32 ग्राम में कितने? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। एटम मत बोलियो, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। तो 16 ग्राम में इतने, तो 32 ग्राम में कितने? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये, इनटू में ये। बहुत बढ़िया। 16 दूनी 32। ले मेरे बेटा, इतने मॉलिक्यूल हो गए मिथेन के। अच्छा सर जी, बिल्कुल। बट सर इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, इसने एटम पूछे हैं। सर वो कैसे निकालेंगे? सर ये तो आते हैं मॉलिक्यूल निकालने, बट इसने मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे हैं। तो घबरा मत, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो। आप मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? जल्दी बता, मिथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? कितने एटम दिख रहे हैं? एक कार्बन का, बहुत ध्यान से सुन, हर जगह से दिमाग हटा। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के। सर 5 एटम दिख रहे हैं। सर एक मॉलिक्यूल में, मिथेन के में 5 एटम है। सर एक मॉलिक्यूल में 5 एटम दिख रहे हैं। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो बता 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 10। हाँ, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 15 एटम, 4 मॉलिक्यूल में 20 एटम, 5 मॉलिक्यूल में 25, 6 में 30, 7 में 35, 8 में 40। बोला हाँ। तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की हमेशा 5 गुना आएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की हमेशा 5 गुना होगी मिथेन में। तो ले 32 ग्राम मिथेन में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो एटम कितने होंगे? 5 गुना। जितने मॉलिक्यूल होंगे ना, एटम उसके 5 गुना होंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं। तो ले 5 इंटू 2, सर 10 Na, सर 10 मोल एटम होंगे। अगर समझ में आया तो मेरे को तू भांति भांति से मुस्कुरा के दिखा दे। कम ऑन। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम हो जाएंगे। सही बात है भाई। 3 मॉलिक्यूल में 15, तो हमेशा एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी। छुटंकू, बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तो ले 10 मोल एटम हो गए।
32 ग्राम मीथेन। तो ले, कभी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया हो ना और नंबर ऑफ एटम पूछे तो तू डायरेक्ट मत निकाल, पहले तू उस वजन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले और फॉर्मूले से देख ले एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एटम उतने गुना कर दे यार। और बहुत बढ़िया, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, कम ऑन। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे, मुझे 10,000 दिखने चाहिए, इसको 10,000 कर दो मेरे बेटा, यहां पे नीचे से दबाने से वो 10,000 होगा। हाँ, 10,000 मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए अभी के अभी मेरे को। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, तो आज के बाद मॉलिक्यूल दिया होगा तो मेरा बच्चा एटम निकाल लेगा, है कि नहीं। चल अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर आया हुआ, बिल्कुल दिल थाम के बैठियो, मैं मानूंगा ही नहीं, मेरे बच्चे ने बताना है, मेरे को नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है, ठीक है सर। आ, आ, आ। ये देख, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, अब मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनने की राह पे अब स्टार्ट हो चुका है। अब देख, एक बस एक क्वेश्चन समझा, अब देख इस क्वेश्चन का आंसर सही निकाल देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे, जब एम्स का पेपर अलग होता था। कम ऑन सर, अगर किसी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालना आता है, बट इस क्वेश्चन में इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, इसने तो नंबर ऑफ एटम पूछा है। निकाल दे मेरे बेटा, निकाल दे। ग्रेट। कम ऑन मेरे शेरों। अमृता कुमारी टेंशन मत ले। निशा कह रही है आज सिर्फ क्वेश्चन ही होगा सर। मेरी बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो शुरुआती चैप्टर होता है वो आपको न्यूमेरिकल करने ही सिखाता है। जैसे आप देख रहे होगे, फिजिक्स जब भी स्टार्ट होती है तो पहले बेसिक मैथ्स कराया जाता है, क्योंकि जब तक ये बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसे इसमें भी ये अगर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना फिजिकल में। तो दैट्स वाई मेरी बच्ची। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है सर। इसको कर लिया होगा, चलो अब मैं अपने बच्चों को देने जा रहा हूं, मेरे बच्चों ने करना है। कर लिया होगा, मैं चैट बंद कर देता हूं। अब मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना है, मेरे बच्चे ने बताना है। बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे बच्चे ने कर लिया होगा, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे चश्मा लगा के। वाह। हाँ चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। हाँ, आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया। एक कह रहा है सर जी स्टाइल क्यों मार रहे हो सर? अरे स्टाइल नहीं मारा, यहाँ लाइट बहुत तेज रहती है भाई स्टूडियो में, तुम्हें लग नहीं रहा होगा। नॉर्मल आदमी की ना आंखें नहीं खुले, इतनी तेज लाइट होती है स्टूडियो में। हाँ, जैसे फिल्मों में नहीं देखते हो इतनी सारी लाइट लगी रहती है, ऐसी स्टूडियो में लाइटें लगी रहती है बहुत सारी। चलो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। कर लिया होगा, अब सुनेंगे मेरे बच्चे। The number of atoms in 4.25 ग्राम of ammonia is approximately, करा दूं मैं? चलो मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठना, ठीक है। देखो बेटा, सर ये तो मॉलिक्यूल है सर। हाँ सर, एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम से चिपक के एक मॉलिक्यूल बना रहा है अमोनिया का। सर मॉलिक्यूल का वजन दिया हुआ है 4.25 ग्राम अमोनिया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम। तो घबरा मत, पहले आप 4.25 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है वो निकाल लो। वो कैसे निकालते हैं? आता है सर, इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखो। एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन का 3, मॉलिक्यूलर वेट 17। मेरे को स्टेटमेंट से पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है, तो मुझे पता है 17 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे? जल्दी बता। 6 इन 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। अब सर आपने अब Na क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आंसर इसी के टर्म में दिया हुआ है ना। अगर आंसर Na के टर्म में होता तो मैं Na लिखता 1 मोल को। अच्छा, अरे Na इसी संख्या को बोलते हैं यार। ठीक है सर, तो 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर, अमोनिया के, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, एटम नहीं। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 4.25 ग्राम में कितने? तो 4.25 ग्राम में निकाल लिए कितने? ले मेरे बेटा, ये डिवाइडेड बाय ये, इनटू में ये,
इतने मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल सर, अमोनिया के आ गए सर मॉलिक्यूल। करो करो करो। ओहो, 4 चौक 16, ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा ये। ओके सर जी, 4 से चला गया 4.25। सोचना 4 चौक 16 और 0.25 को 4 कर तो 1, 17 हो गया। हाँ सर। और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2, 3/2 होता है 1.5। हाँ सर। लो जी, इतने मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के, 4.25 ग्राम अमोनिया में। बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछे। तो लो जी, लो निकल जाएगा। 4.25 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है अमोनिया के। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? एक नाइट्रोजन का, फॉर्मूले से देख ले, एक नाइट्रोजन का एटम, 3 हाइड्रोजन के एटम, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम है। यस, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 8 एटम हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल में 12। तो एटमों की संख्या हमेशा मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी। तो ले 4 से गुणा कर दे। हाँ बिल्कुल, ले 4 से तो इतने एटम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। 1.5 15 चौके 60 है ना, बट डेसिमल है तो 6। ओए होए 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 होए, इतने एटम हो गए। ले मेरे बेटा, आ गया ना समझ में? समझने के लिए एक्सप्लेन कर करके समझाया है मैंने, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या गलती कर गए? मेरे को गलती बताओ तुम। गलती कहां? कंसेप्ट में तो गलती है नहीं, क्योंकि मैंने बताया जब भी मॉलिक्यूल का वेट दिया हो किसी भी, तो पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो। फिर इसने पूछा था कितने एटम होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल है 4.25 ग्राम में। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो हमेशा एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होगी पगलू। और सुन, अगर मान ले बोल, आ गया समझ में आ गया तो मेरे बेटा मेरे को यहां पे तू क्या कर देगा? अब क्या देगा? मुझे भूख लग रही है, तू खाने में ना मेरे को बर्गर दे दे, बर्गर दे दे, तू मेरे को फास्ट फूड दे, क्योंकि जल्दी से खाना है ना अभी। हाँ चल, आ गया ना समझ में? पहले ये बताओ गलती देख, कैलकुलेशन मिस्टेक। और तो कैलकुलेशन में भाई टपक लिया हम तो। सर क्या करें, जिंदगी में सर कभी कैलकुलेशन करी नहीं सर, आज पहली बार सर अब आप हमसे जबरदस्ती कैलकुलेशंस करवा रहे हो। कोई नहीं मेरे बेटा, जीवन में सफलता के लिए कुछ चीजें हमें पहली बार ही करनी होती हैं। अगर हमने कुछ चीजें पहले करी होती तो हम पहले सफल हो जाते। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी सिलेक्शन 12वीं के बाद ही बच्चों का होता है ना, ड्रॉप करके होता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अब हम बट कैलकुलेशंस करना सीख जाएंगे, तभी तो मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना? आज के बाद कर लेगा। अब अगर मान ले, चल मैं एक चीज सिखाता हूं। अब बर्गरों से भर दिया। चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मान ले अगर ये आपसे टोटल एटम नहीं पूछता, है ना, कहता कि हाइड्रोजन एटम बताओ कितने हैं 4.25 ग्राम में, ऐसे भी आएगा क्वेश्चन। टोटल एटम नहीं पूछेगा, कहेगा हाइड्रोजन एटम की संख्या बताओ 4.25 ग्राम में, तो क्या करता? तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। अगर केवल पूछता हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो देख एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम? 3 हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना हो जाती। आया समझ में? अगर नाइट्रोजन एटम पूछ लेता 4.25 ग्राम में, तो एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम की संख्या उतनी होती जितनी मॉलिक्यूल की संख्या है। आ गई बात समझ में? चल अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देख। मेरा बेटा जो भी कह रहा है रिपीट कर दो। मेरे बेटा, मुझे रिपीट करने की क्या जरूरत? तेरा चल रहा है लाइव, थोड़ा सा उसको पीछे कर ले, वो रिपीट हो जाएगा अपने आप, है ना? बहुत बढ़िया। चलो, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। एक ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसको करके मेरा बच्चा बिल्कुल धन्य सा फील करेगा। इसको जो बच्चा करने जा रहा है, कम ऑन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, साकिब कर मेरे बेटा। जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ।
यही वाला था ना, हाँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, कम ऑन सारे लोग करेंगे इसको। अंशिका बच्ची कह रही है सर मुझसे जल्दी क्यों नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। मेरी बेटा अभी सही करना सीखो। जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखोगे धीरे 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 आपका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन करने में हो सकता है आपको 3 मिनट लग जाए, बट सही करना सीखो पहले। अब वही ना, क्वेश्चन सॉल्व करने हमने कभी सीखे नहीं, कैलकुलेशन करी नहीं, और हम उसमें भी चाह रहे हैं कि हम 30 सेकंड में कर ले। आप ही करोगे 30 सेकंड में, मैं बता रहा हूं। बट अभी सही करने सीखो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी तो वो 3 मिनट से 2 मिनट में होने शुरू हो जाएंगे, फिर और प्रैक्टिस बढ़ेगी, फिर 2 मिनट से वही क्वेश्चन 1 मिनट में होने लग जाएंगे उस तरीके के, फिर वही 30 सेकंड में होंगे आपसे। इट टेक सम टाइम मेरे बेटा। एकदम से पहली क्लास से वी कैन नॉट बिकम की लाइक, हाँ हाँ हाँ, समझ में सब आएगा, बट हाँ खुद से न्यूमेरिकल डेवलप होना, मैं बता रहा हूं, इट टेक सम टाइम, बट हाँ लगे रहोगे तब। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। चलो मैं इतने, इस क्वेश्चन का कर लिया आंसर, मैं इतने ना डाउट देख लेता हूं कुछ बच्चों के। हाँ, काली कली पाठक जी कह रही हैं सर पोल नहीं आ रहा। हाँ, ज्योति कुमारी कह रही है सर 6 × 10⁻23 की जगह एन ही ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बट आंसर किसके टर्म में, जैसे यहां पे 10⁻23 के टर्म में, तो यहां एन मत लियो, यहां 6 × 10⁻23 लेके ही करना पड़ेगा, तभी उसी फॉर्म में आएगा। हाँ, है ना। ये अंशिका गुप्ता नहीं मेरी बच्ची। अरे ये क्या, हम्म, गुड्डू कह रहा है सर हमारी चैट डिसेबल हो गई। मेरे बेटा ये ऑटोमेटिक होता है, आपने कुछ ऐसा हो सकता है कुछ हो, ये कोई करता नहीं है बैठ के। अगर मान ले किसी ने कोई वैसा वर्ड यूज कर लिया ना, तो वो ऑटोमेटेड करता है, वो कोई इंसान नहीं तुम्हें डिसेबल कर रहा होता वहां बैठ के, ऑटोमेटेड है। कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स होते हैं, अगर कोई बच्चा उनको यूज करता है, हाँ तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम वो कर देता है उसको चैट डिसेबल। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 15 क्यों आएंगे रवि? पगलू रे। नहीं मेरी सृष्टि बच्ची, कहां से? हाँ ये 4 से गया, 6/4 ठीक तो है पगलू। ठीक है मेरी बेटा। ए सान्या शर्मा जी, आसान तो था मेरी बेटा, क्या इसमें इशू था? अरे ऊपर से आएगा, दोबारा उसको पलट के देख ले मेरी बच्ची। चलो अब कर लिया होगा, अब इसको ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब चलो मैं इसको करा देता हूं, जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं आया देख, अब इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कराऊं? जो भी कह रहे हैं, पिछले 2-4 बच्चे जो कह रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में वो लगा, मैं समझ गया, मैं पिछले में दे रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन तुम्हारा झोल वाला है, ठीक है ना। तो सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, मैं कराता हूं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, अब पूरा फोकस मेरी बात पे लगा दे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, टोटल एटम नहीं पूछ रहा कितने हैं, केवल ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है। इन टू 10.6 ग्राम Na2CO3। ओ ये तो मॉलिक्यूल है, 2 सोडियम के एटम, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक बना रहे हैं मॉलिक्यूल। बिल्कुल। तो अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है, पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल डाल। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। सोडियम का 1 का होता है 23, यहां 2 हैं, 23 दूनी 46, बिल्कुल। 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16 तिया 48, हाँ 16 तिया 48, 3 ऑक्सीजन, 1 का 16 होता है। मॉलिक्यूलर वेट आ गया
48 12 60 106 मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। तो ले इसको ग्राम में लिख ले। तो 1 मोल मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 10 की पावर 23 के फॉर्म में, तो ऐसे लिख ले 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा 106 ग्राम। बिल्कुल 106 ग्राम Na2CO3 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे इतने। तो 10.6 ग्राम में कितने होंगे मॉलिक्यूल? 10.6 ग्राम में कितने होंगे? ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये। बहुत बढ़िया, इतने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया। पहले 10.6 ग्राम में Na2CO3 के मॉलिक्यूल आ गए। हाँ, एक डेसिमल हटा 10, क्योंकि इसके बाद एक संख्या थी, तो 106 से 106 घट गया। ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1 हो जाएगा। 23 में से 1 गया तो 22 बच गया। ले 6 इंटू 10 की पावर 22। अरे 10 की पावर +1 है नीचे, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1। बेस सेम है, 23 में से -1 गया तो 10 की पावर 22 बच गया ना। तो इतने मॉलिक्यूल हैं Na2CO3 के 10.6 ग्राम में। बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल डाला, बट इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम निकालना कितने हैं। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम नहीं पूछे, केवल ऑक्सीजन के पूछे हैं। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है। अजी देखना 3, हाँ सर 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, 3 मॉलिक्यूल में 9 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होगी, तो इसको 3 से गुणा कर दे। बहुत बढ़िया। 6 तिया 18, 18 इंटू 10 की पावर 22 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। सुन, टोटल एटम अगर पूछता तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 से गुणा करते। बट टोटल एटम नहीं पूछे, सिर्फ ऑक्सीजन पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होगी ऑक्सीजन एटम की संख्या। 6 तिया 18 इंटू 10 की पावर 22, 18 इंटू 10 की पावर 22, तो उसके टर्म में दे नहीं रखा। बट हाँ, इधर मैं एक डेसिमल इधर करता हूं, अगर इसको 1.8, तो ये इधर बेटा संख्या बढ़ जाती है 10 की पावर 23। अले हाँ, बात सेम है। 1.8 इंटू 10 की पावर, सी मस्ट बी द राइट आंसर। अगर समझ में आया तो मेरा वाह, देख स्ट्राइक रेट बढ़ गया। 83% ने सही किया। बहुत बढ़िया। अब ईमानदारी से बोल, आ रहा है ना? आ गया? बहुत बढ़िया। अरे शोभा, क्या कर दिया मेरी बेटा? मेरी बेटा समझ, मेरे बेटा इस चीज को समझ। हाँ, तो 6 इंटू 10 की पावर, भाई वही बात हो गया ना। 0.6 भी लिख सक, 0.6 लिखता तो 10 की पावर 23 रहता। फिर 0.6 इंटू 3 कर दो, बात तो वही आ जाती। फिर पगलू, आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तो मेरे बेटा जी, आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वेट देख के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, उसमें किसी भी नंबर ऑफ एटम की संख्या भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आएगा, सब आएगा। पहले तो ये सोचना छोड़ दे कि नहीं हो रहा। मेरे बेटा तुझसे ही होगा। अगर पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो सीखे जा रहे हैं सीखे जा रहे हैं, एकदम से कोई 1-2 क्वेश्चन में दिमाग नहीं चलाना, हताश हो जाते हैं। नहीं मेरे बेटा, जीवन में हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं तो होता है हमें, ठीक है 85 पर बिल्कुल हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, तो हो सकता है हमें एक चीज में, बट उसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना, है ना? हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। बेटा स्पीड बहुत अच्छी होगी मेरे बेटा, समझ इस चीज को समझ। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ नहीं, एक बच्चा कह रहा था अभी कि सर स्पीड मैच नहीं हो पा रहा है। मेरे बेटा सब होगा, मैं बहुत स्पीड से भी कराऊंगा, सब कुछ होगा, तेरे से भी स्पीड मैच होगी।
बट दिक्कत क्या है, आप खुद देख रहे हो अभी कितने सारे बच्चे हैं, तो उनको भी तो सिखाना है ना मेरे बेटा। कुछ बच्चे ठीक है जिनकी बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग है तो ठीक है, उनसे कैलकुलेशन है। बेटा कुछ बच्चे ऐसा भी है जो उड़ीसा के, झारखंड के किसी गांव से बेचारा पढ़ा हुआ है, तो उसको भी सिखाना है। तो अभी इनिशियली टेक एवरीवन अलोंग, है ना, देन देख फिर उसके बाद तो फिर सब एक स्तर पे आ जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी दिन में, ठीक है ना, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे बेटा इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा वो मेरा दमदार बच्चा कहलाएगा। कमॉन कमॉन कमॉन, इस क्वेश्चन को करके बताना। यार इसको तो अब कर दो, इसमें गलत मत करना, ये कर दो, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है। कमॉन, इथेनॉल, इथेनॉल ये होता है मेरे बेटा C2H5OH। अरे इथेनॉल मदिरा हिंदी में मदिरा बोलते हो इसी को। बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं नहीं मेरे बेटा, मैं ऐसे कह रहा हूं, किसी गांव से मैंने बोला है, मैं किसी उसके लिए नाम नहीं ले रहा, मैं स्टेट का पगलू। भाई जिस तुम देख रहे हो ना, कई बच्चों को ये भी नहीं, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि सर Na/2 बड़ा है या Na/4 बड़ा है। अब आप में से कई को तो ये बड़ा टुच्चा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट कई बच्चों के लिए यही बड़ी बात होती है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं हर बच्चे को ध्यान रखते हुए देख, अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूं, PYQ भी करा रहा हूं, तो हर बच्चे को अपन देखते हुए करेंगे। और मैं जैसे करा रहा हूं मेरे बेटा, देख 17 साल से पढ़ा रहा हूं, तो चुपचाप कर, धीरे धीरे, और एकदम से तू स्पीड के चक्कर में मत जा, अभी अभी सीख ले, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आती है, ऑब्वियस है। कुछ बच्चों ने अगर पहले कुछ चीज पता होगी, तो तुझे लग रहा है तुझे अभी जल्दी हो जा रहा है। अब जो चीज तेरे को नहीं आएगी उसी में तू मुझसे कहेगा सर स्लो स्लो करो, है ना। तो वही वाली बात, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब मेरे बेटा इसको करते हैं फटाक से, जल्दी से देख लो, ठीक है। चलो अब मैं करा देता हूं, सब लोग अब ध्यान से देखना। कर लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 0.046 ग्राम इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन एटम है। 0.046 ग्राम इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। कार्बन का 1 का 12, 2 का हो गया 24, ठीक है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16, ठीक है मेरे बेटा। तो ले कितना हो गया, 24 और 6 30 और 16 46। मॉलिक्यूलर वेट 46 है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, हाँ सर, तो 46 ग्राम इथेनॉल में, 46 ग्राम इथेनॉल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। देख 10 की पावर उसके टर्म में दिया है, तो 1 मोल को ऐसे लिखेंगे, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे 46 ग्राम में। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पे। तो 0.046 ग्राम में कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूल की संख्या निकाल ली 0.046 ग्राम में, तो ये यस डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ सर। लो जी, डेसिमल गया 1, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, वाह सर जी वाह। 46 से 46 गया, ये 10 की पावर 3 है, हाँ सर। ले बेटा, ये 10 की पावर 3 ऊपर आके 10 की पावर -3 हो जाएगा। 23 में से 3 चला गया तो ले 20 आ गया। तो लो जी लो, इतने मॉलिक्यूल है। बट क्या इसने मॉलिक्यूल पूछा है, नहीं, हाइड्रोजन एटम पूछे हैं। तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल की संख्या तो आ गई इतने में। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 5 और 1 6। एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम है। अरे 5 और 1 6, एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 6 गुना होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम। तो 6 6 36 इंटू 10 टू द पावर 20, इतने हाइड्रोजन एटम होंगे। बिल्कुल, मॉलिक्यूल की संख्या का 6 गुना। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम। इसको मेरे बेटा डेसिमल को इधर खिसकाओ, बहुत बढ़िया, इधर आया तो पावर बढ़ जाएगी। और बहुत बढ़िया,
शाबाश सर जी शाबाश। डी मस्ट बी द राइट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल। ये देख, क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? क्या मेरे बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? दीप हल्दर, चिंखिंगांगा, शैग्लोसेम, शैग्लोसेम, बहुत बढ़िया। चिंखिंगंगा गंबा, शैंग्लोसेम, शैंग्लोसेम, शैंगोलसेम। कहां से हो मेरे बेटा आप? मुझे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। देख बच्चों ने क्या किया होगा मैं बताऊं, उन्होंने यही देख लिया होगा, शायद इसको मिस करे होंगे, किसी ने 5 से कर दिया होगा, सिली मिस्टेक हो गई होगी, मुझे पता है ना। अरे एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम है ना पगलू। मुझे पता है कईयों ने 5 सोच लिया होगा, किसी ने एक ही कर दिया होगा। हाँ मुझे पता है, सिल्ली मिस्टेक। तुम मेरे सिल्ली, चलो तुम्हारा नाम आज से सिल्ली। और सिल्ली बच्चे, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे इतनी सिल्ली करते हैं, बट तुम्हें सिल्ली, तुम्हारी ये सिल्ली खत्म करनी है मेरे को। सिल्ली का सिल्ला बना देना है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों हैं, चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब देख सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा बच्चा फोड़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन और कराता हूं, दिल थाम के बैठना। करा दूं क्या मैं? है ना? हाँ मैं करा दूंगा अपने बच्चों ने। चल उससे पहले कंसेप्ट सिखाऊं धांसू वाला, एक धांसू वाला कंसेप्ट करते हैं। ठीक है सर जी, करा दो सर जी। ओके ओके ओके। चल अब ये बता। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बिल्कुल इधर ध्यान से देखना, इतना मजा आने वाला है। ठीक है हीरक दास, बहुत बढ़िया। ठीक है हर्ष शर्मा कह रहा है सर आप अलग सर जैसे दिखते हो। थैंक यू भाई। देख यार अलग सर जैसे दिखना लगना मतलब, ही इज अ रिवोल्यूशनरी मैन। थैंक यू भाई कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। ठीक है तो उनके मतलब 10% भी हो जाए हम, मतलब उतने, है ना, तो बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। ठीक है बिकॉज इफ समवन हैज चेंज द होल सिस्टम इन इंडिया, वो एक अलग ही। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। ठीक है ना? हाँ अब सब लोग सुनते जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 50। अब क्या करेगा? मॉलिक्यूल का वजन दे दिया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम नहीं पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा। हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? हाँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? चल अब मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। ठीक है ना? हाँ सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो तू टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मैं करा दूंगा। ठीक है सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ठीक है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सर ये कैसे करना है? बिल्कुल मत घबरा, पहला क्वेश्चन है, मैं सिखा देता हूं, देखता जा मेरे बेटा। अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है ना तो वही चीज, पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। वो कैसे निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 16, 2 मॉलिक्यूलर वेट 28। तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 28 ग्राम CO में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। यहां क्योंकि Na के टर्म में तो 1 मोल को Na लिख ले। ओके तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो 28 ग्राम CO में इतने CO मॉलिक्यूल, तो 56 ग्राम में कितने होंगे? 56 ग्राम में कितने होंगे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो ले 28 दूनी 56, ले इतने मॉलिक्यूल आ गए। बट तुझसे मॉलिक्यूल नहीं पूछे हैं इसने। 56 ग्राम में मॉलिक्यूल निकाल लिए CO के, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो घबरा मत, 1 मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल लेना है। हाँ वो कैसे निकालेंगे? घबरा मत। आपको पता है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। अब कार्बन के एक एटम में देख कितने न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन 6,
तो ले न्यूट्रॉन 12-6, एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अरे वाह, ऐसी ऑक्सीजन के एक एटम में निकाल ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8। तो एक ऑक्सीजन में 16-8, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ले जी ले, 8 और 6 14। ले, एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल में 28 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 14 गुना होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन है ना। एक कार्बन एटम में न्यूट्रॉन निकाल लिए इससे इससे। एक कार्बन एटम में न्यूट्रॉन निकाल लिए, हाँ सर। एक ऑक्सीजन एटम में, तो एक मॉलिक्यूल में COK में 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 14 न्यूट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल में 28, 3 में 42 है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 14 गुना होगी। 14 दूनी 28, 28 Na, मतलब 28 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। वाह सर जी वाह, आ गया ना मेरे पगलू। झूठ ना बोल मेरे, मैंने पोल नहीं दिया था। देख, अब तो मैंने सॉल्व करा के भी दिया है ना, तब भी देख 100% सही नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना, तो फटाफट से मुझे मुस्कुरा के दिखा दे। तो आज के बाद किसी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो आप उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लोगे। मान ले नंबर ऑफ प्रोटॉन आता, वो भी निकाल लेगा ना। तो एक मॉलिक्यूल में निकाल लो कितने प्रोटॉन। हाँ राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। संप्रति मंडल, बहुत बढ़िया। स्नेहा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई गाइज एंड गर्ल्स। कितने दमदार हैं मेरे बच्चे। यकीन वन कहरी बैच है अब की बार का। प्रण लेते हैं हम इस यकीन वन से, अब की बार सबसे ज्यादा सबसे धांसू सिलेक्शन कराने हैं अपन को। और देख मैं बच्चे बता रहा हूं तेरे को, ये आपकी मेहनत पे बहुत डिपेंड करता है। हम तो जी जान लगाएंगे जितना चाहिए, ठीक है ना, जितनी एनर्जी चाहिए, जितना कंटेंट चाहिए वो सब दूंगे, बट आपको भी अपनी तरफ से वो आग जगाए रखनी है। तो देख सिलेक्शन निकलेगा, खूब होते हैं, यहां से भर भर के सिलेक्शन होते हैं यकीन वन से। शीतल मेरी बेटा, चल एक क्वेश्चन और देता हूं, देख और तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, दे दूं मैं एक क्वेश्चन। हाँ सर जी दे दो ना, चलो मैं देता हूं, है ना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपने बच्चे को, ठीक है सर, दे दो सर। चलो ये क्वेश्चन जो बच्चा बताएगा वो मेरे बेटा पक्का जा रहा है कहां, चलो उसको हम लेके चलेंगे एम्स मंगल ग्रह पे। एम्स हम मंगल ग्रह पे खोल देंगे उसके लिए, है ना। तो उसको चलो इस क्वेश्चन को करके बताना। अब मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 3.4 ग्राम, या फिर ऐसे लो, इन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम अमोनिया। कम ऑन, ये जिसने किया मेरा दमदार बच्चा कहलाने। कैलकुलेट, अब सिल्ली मिस्टेक, ओ मेरे सिल्लियो, अब सिल्ली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है ना। हाँ चलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा पिछले क्वेश्चन का पहले वो देख ही लेते हैं ना, नहीं तो फिर वो इस वाले में मैच हो जाएगा। ले 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 ले, देखा 98% का ही सही है, 2% यहां भी मजे ले गए। बहुत बढ़िया। चलो मेरे सिल्ली बच्चों, सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी है अब, ठीक है। ओके सर जी, कर लेंगे सर अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ए कितने प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन, नहीं 2 मोल प्रोटॉन, ओ 0.1 मोल प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या पूछ रही हो। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन। कम ऑन, अजी ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब अगर किसी ने सिल्ली मिस्टेक करी, सिल्ली को साइड रख दो उठा के, शिला हो तुम शिला, ठीक है, सिल्ली नहीं है मेरे बच्चे।
चलो अगर 90% बच्चों ने सही किया, अरे प्रोटॉन कैसे भाई, मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो क्या सिखाया, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर प्रोटॉन निकालने तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकाल लो ना। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का पता है एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहां ध्यान रखना हाइड्रोजन के 3 एटम है। ओके, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर ही होती है। अरे किसी भी कोई न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन ना, अगर न्यूट्रॉन है तो हाँ हाँ न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया, कमॉन कमॉन कमॉन। अगर 90% बच्चों ने सही किया तो मेरे बेटा मैं तुम्हें यहां पे तुम्हें गाना गा के सुनाऊंगा। हाँ कौन सा वाला, आजकल कौन सा चल रहा है सिंगर करो 90% करो। तुम्हें सही क्वेश्चन करने के लिए, सही आंसर करने के लिए मैं ऐसे ही बेटा लालच देता जाऊंगा है कि करो। कम ऑन जल्दी से बताए। और मुझे पूरा विश्वास है अपने इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पर कि इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। दूसरे का देख के तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम अमोनिया। चलो मास्टर जी से चश्मे में गाना सुनना है तो 90% को सही करना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया, कुछ भी पूछे मॉलिक्यूल का वजन देके, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटम, कुछ भी, तो पहले अगर मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लो, और जो पूछ रहा है उसका देख लो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। चलो अब मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। कर लिया होगा मेरे बेटा जी ने। चलो मैं करा देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम अमोनिया। तो कैसे करना है मेरे बेटा, भाई मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो सबसे पहला काम आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख ले। एक नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, मॉलिक्यूलर वेट 17। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं। Na के टर्म में तो Na के टर्म में लिख लेंगे। 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर जी, अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल होंगे 17 ग्राम में इतने होते हैं, तो 1.7 ग्राम में कितने होंगे, 1.7 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतने होंगे मॉलिक्यूल अमोनिया के। एक डेसिमल हटाओ, 10। 17 से 17 गया, Na/10, 1/10 को लिख सकता हूं 0.1। ओ सर जी, इतने मॉलिक्यूल है अमोनिया के 1.7 ग्राम में, बट इसने मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन निकालना, चलो निकालते हैं मेरे बेटा। इसमें एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 प्रोटॉन, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एकमात्र है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन एटम में 3 प्रोटॉन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन, तो 3 हाइड्रोजन एटम में 3 प्रोटॉन, तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, 10 से गुणा कर दे, 0.1 इंटू 10 है ना, 0.1 इंटू 10 1 हो गया ना। आहा, इतने प्रोटॉन। अजी एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। हाँ राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी आता तब भी निकाल देते। 0.1 इंटू 10, तो यस सर 1 हो गया। Na 1 मोल प्रोटॉन होंगे। ए मस्ट बी द राइट आंसर। कर लेगा ना मेरा पगलू बच्चा। हा 69 70, क्या गलती कर गए, मुझे गलती बता। कईयों ने सी करके छोड़ दिया होगा, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मुझे पता है ना कईयों ने सी करके छोड़ दिया होगा। पगलू, आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा।
प्रीतिका दत्ता, अर्पण चौधरी, तुलसी, आकांक्षा, एमडी। नहीं, गाना नहीं गाऊंगा, दिल तोड़ दिया। 70% के आसपास ही लोगों ने सही जवाब दिया, बाकियों ने फिर वो सिल्ली कर दी। हाँ देख, अभी भी सिल्ली सिल्ली। अरे हाइड्रो न्यूट्रॉन थोड़ी पूछा है पगलू, तुझसे प्रोटॉन पूछा है रे। हाँ, आ गया समझ में? नहीं, सॉन्ग नहीं गाऊंगा मैं। सॉन्ग मैं तब गाऊंगा, गाना मैं तब गाऊंगा जब 90% होंगे तुम्हारे, ठीक है ना? हाँ। वो कह रहा सर लुंगी डांस करते हैं। नहीं मेरे बेटा, लुंगी डांस मैं तब करके दिखाऊंगा जब 95% बच्चे सही जवाब देंगे, 95% जब सही जवाब देंगे। तो तुम्हारे सही करने पर फिर मैं कुछ करूंगा। तो तुम्हें सही करना होगा। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अगला मैं बच्चों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? अब सब लोग मुझे बता देंगे। इस क्वेश्चन को करो, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम? मेरे बेटा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करने सिखा रहा हूं भर भर के। कम ऑन। अविनाश कह रहा है महाराज हमारा भी बात सुन लीजिए। मेरे बेटा अविनाश इतनी तेजी से भागता है ना, और देख मेरा तो ध्यान कैमरे पे है, स्क्रीन पे नहीं रहता। वो तो ऐसे 1% टाइम जाता है, और उस समय तो भाई ऐसे भागता है, सबका थोड़ी दिखता है। हाँ, ये देख अली अकरम नाम का बच्चा है, यहां मजे लेने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि सर जहर खा लो सर। अली अकरम, ओ मेरे बच्चे। कहां है तेरे संस्कार? घर से इतने अच्छे संस्कार मिले हैं तुझे अली, और तू ऐसे। और पता है, और कुछ नहीं, ये पढ़ रहा है, सब कुछ है, बट ये जानबूझ के ऐसी कमेंट करते हैं कि मास्टर जी का ध्यान जाए, और मास्टर जी कुछ रिएक्शन दें, मास्टर जी कुछ रिएक्शन देंगे तो मैं फेमस हो जाऊंगा, दैट्स व्हाई दे डू इट। बट नहीं मेरे बेटा, इससे फेमस नहीं होते मेरे बेटा, इससे बदनाम हो रहा है तू, है ना? और सोच कितने बच्चे तुझे मनी मन गालियां देंगे फिर, हैं? कि बताओ कैसा बच्चा है, तो उससे बददुआएं लगती हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं कुछ लिखना चाहिए। चलो अब इसको बेटा आंसर करेंगे सारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम, एटम पूछे, एटम एटम तो मॉलिक्यूल्स का वजन दिया है और एटम पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो करो आज का। मुझे पता है भूख लग गई होगी, मुझे भी बहुत तेज लग रही है, और तुम तो मुझे खाना भी नहीं देते हो। कम ऑन। देख एक महानुभाव है। चल, बट बड़े प्यारे बच्चे हैं इस बैच में, चैट से लग जाता है आइडिया। मेजोरिटी। चलो इसका आंसर दे मेरे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स। लास्ट क्वेश्चन है, चलो अब मैं पोल वो बंद कर देता हूं, चैट बंद कर देता हूं, सब लोग करना है इसको, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। कल मैं देख रहा था कि मेरे इंस्टा पे एक बच्चा तुम्हारे उसका ही, मतलब तुम्हारे ही बैच का, कि सर मैं नई यकीन, इंस्टा पे उसने मैसेज किया कि सर मैं यकीन वन का बच्चा हूं, नए वाले यकीन वन का। सर सारे क्वेश्चन तो सर समझ में आ जाते हैं सर, बट सर मैं जब अपने से ट्राई करता हूं तो सर मुझसे पहले नहीं होते थे सर, सर अब होने लग रहे हैं। तो मेरा यही कहना है भाई, अभी कुछ नहीं, अभी शुरुआत है ये तो, अभी बहुत परफेक्शन आनी बाकी है। और हाँ, अभी मैं हर बच्चे को उसके साथ लेके सबको सिखाते हुए चलना है, तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इट, कि मतलब हर जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहां प्रैक्टिस करें, है ना? और देख एक ये तरीका होता है, मैं फटफट करूं और खुद से कराता चला जाऊं, इससे कभी नहीं सीखता बच्चा। मैं हमेशा देख क्वेश्चन देके तेरे को करने के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम देता हूं,
क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना मेरे बेटा, देख टीचर चाहे 1000 क्वेश्चन यहां करा ले, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, गलत करोगे, फिर मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या गलत कर रहा था, तो वो चीज नहीं करोगे फिर तुम आगे से। तो इसलिए खुद से करना है। तो इसलिए जो मैं क्वेश्चन देके 30 सेकंड वेट करता हूं ना, ये इसीलिए है ताकि आप खुद से करो। गलत करो कोई बात नहीं, शुरू में हर बच्चा गलत करता है, फिर उसके बाद जब मैं कराऊंगा फिर आपको समझ में आएगा कि ये गलती फिर तू कभी नहीं करेगा फिर वो वाली दोबारा। ठीक है ना। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अब मैं इसको करा देता हूं, टाइम दे दिया है, आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। कम ऑन कम ऑन। चलो अब मैं करा देता हूं बेटा, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है सर, मैं तेरे को एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, सुन। अगर तू ध्यान से देखे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इधर आओ इधर आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का जनरली मेरे बेटा कहीं भी तुमने लेक्चर देखा होगा, सीधा ये फॉर्मूला रटवाया जाता है, आपने रटा होगा क्या, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और आप में से कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को यूज करके भी बेटा आंसर निकाल रहे होगे और सोच रहे होगे सर आप इस तरीके से क्यों नहीं करा रहे। मेरे बेटा मुझे इसका मतलब समझाना है। क्या तूने कभी पूछा ये आया कहां से? क्या तुझे क्लैरिटी है ये क्या, ये आया कहां से? बस रट लिया फॉर्मूला। देख मैं दिखाता हूं ये आया कहां से। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। चलो मैं इसी को दिखाता हूं ये आया कहां से। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हम कैसे निकालते हैं मेरे बेटा, ठीक है, मैं मॉलिक्यूल्स के मोल निकालता हूं, ध्यान से देखियो कैसे। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, एक कार्बन का 12, 12 चौक 48 है ना, हाँ 4 है ना, तो 12 चौक 48। एक हाइड्रोजन का एक होता है 10 का 10, मॉलिक्यूलर वेट 58। तो मुझे पता है 58 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ 1 मोल, बिल्कुल 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 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल 58 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, कितने मोल, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर जी बिल्कुल 1/58 मोल, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, 1/58 मोल मॉलिक्यूल होंगे। तो चल इससे भी करके देख, गिवन वेट 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 58, ले 1/58 मोल। मेरे बेटा 1/58 मोल, Na तो मोल है ना। ओहो हाँ सर, अरे सर ये यूनिटरी मेथड ही तो है। अरे वो यूनिटरी मेथड ही था जो आज तक तेरे को पता ही नहीं था आया कहां से। अरे यूनिटरी मेथड ही है, देखना कितने भाई कितने 58 ग्राम में 1 मोल ब्यूटेन होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये 1/58 मोल। मोल Na तो मोल है ना, 1/58। तो गिवन वेट हाँ 1 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट 58। अरे हाँ सर, जो आप ये यूनिटरी करा रहे हो ये वही तो है, आज समझ में आ गया। 1/58 मोल है ब्यूटेन के। ओके सर जी, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन। अब समझ में आ गया, हाँ सर 1/58 मोल है ब्यूटेन के। एटम कितने गुना होंगे, एक मॉलिक्यूल में 10 और 4 14 एटम है, तो ले इतने मोल एटम हो जाएंगे। हाँ सर 14 गुना। अरे मॉलिक्यूल के मोल के 14 गुना, मॉलिक्यूल की संख्या के 14 गुना एटम होंगे। अब यहां आ जाओ, सेम वे मॉलिक्यूल के मोल निकाल ले, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 14 दूनी 28, ले मॉलिक्यूल के मोल आ गए। यूनिटरी ना करके वही कर दे, बात सेम है। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, N2 के मोल आ गए, बट एटम पूछ रहा है, एटम की संख्या दुगनी होगी क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 से गुणा कर दे। अरे हाँ यस सर, 1/28 मोल थे मॉलिक्यूल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, एटम उसके दुगने। हाँ सर हाँ, ऐसे ही यहां आ जा, यहां तो एटम ही है तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, सिल्वर का 108 होता है। हाँ सर जी हाँ, और बहुत बढ़िया, 1/108 मोल, 1/108 मोल, बिल्कुल एटम ही है यहां तो डायरेक्ट। इसमें आ जा, मॉलिक्यूल्स के मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट,
ले, इतने मोल मॉलिक्यूल्स है, एटम कितने होंगे? 3 गुना। हाँ सर, वाह। अब देख ले किसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट किसमें है रे? ये कितना था, ये कितने एटम है? 14 है ना, 14 तिया 42, 14 चौके 56, तो ये ऑलमोस्ट 58 है, तो ऑलमोस्ट Na/4 के आसपास मान ले। इसमें 14, Na/14, इसमें इतने एटम है, इसमें तो भाई Na/108, ये Na/6, सबसे कम Na/4, 4 सबसे छोटा है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो ये संख्या सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा एटम मेरे बेटा इसी में है। सच बता, समझ में आया? सबसे ज्यादा पूछो, बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड, समझ में आया? ये फॉर्मूला जिसको आप आज तक रटते आते थे, ले उसका भी एप्लीकेशन सिखा दिया मैंने। ये कुछ नहीं है यूनिटरी मेथड, ये पगलू, बट क्या था, तुझे बेसिक बताया ही नहीं जाता था। बस सीधे फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले रटोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बेटा, मैं सच बता रहा हूं रे मेरे बेटा। केमिस्ट्री में फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आज की डेट में मेरे बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, एसर्शन रीजन ज्यादा आते हैं मेरे बेटा। अगर तेरे को हर चीज के पीछे की गहराई नहीं पता ना, तो ये फॉर्मूले रटने से बेटा जीवन, तो इसलिए नहीं, हर चीज का कारण आज समझ में आया। ये फॉर्मूला क्यों होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स व्हाई। ठीक है, गिवन वेट बाय मॉली, तो यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो उसको 2 स्टेप में ना करके हम डायरेक्ट एक इसमें लिख देते हैं। और ईमानदारी से बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को, अच्छे से आ गया सारा समझ में? और झूठ ना बोलो, अब चैट में जल्दी से बता दे, पक्का? अरे अब जाते जाते तो बात कर लो। सर भूख लग आई है सर, थक गए सर, अब लास्ट क्लास होती है सर आपकी भूख के टाइम पे। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया, जल्दी से चलो। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट क्लास में बस 2 क्वेश्चन दिए थे, फटाक से उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, है ना? हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं बस। हाँ, चलो फटाक से दे देता हूं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को मैं, टेंशन मत ले, ठीक है ना? हम्म, चलो बस लास्ट क्लास के वो क्वेश्चन मेरे को फटाक से तेरे को आंसर करने दे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या क्या थे? बहुत बढ़िया। हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन मेरे बेटा मैं आज चढ़वा दूंगा, मैं बोल दूंगा, है ना? टेंशन मत लो, 1-2 दिन में चढ़ जाया करेगा, बट एक दिन पहले खुद से तो करो ना। ये थोड़ी मैं डीपीपी देती अगले तेरे को उसी दिन सॉल्यूशन दे दूंगा। पगलू, खुद से भी तो करना है ना। और सुनो, सुनो मेरे बेटा, अगर आपसे, अगर मान ले डीपीपी का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व, तो इसका मतलब वो कंसेप्ट अभी आगे होना है। हो सकता है अभी 2-4 क्वेश्चन वो हो जो मैं आज सोच के आया था कि आज इतना करा दूंगा, बट हो सकता है वो नहीं हुआ, तो अगली क्लास में होगा। तो परेशान नहीं होना है कि डीपीपी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ हो, है ना? वो आज नहीं हुआ, हो सकता है अगली क्लास में हो जाएगा वो टॉपिक, पगलू, ठीक है ना? हाँ, चलो, अब मैं लास्ट क्लास में मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो वो मैं अपने बच्चे को करा देता हूं, ध्यान से देख ले अब क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ, एक ये था ना, कौन सा था होमवर्क? नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, ये वाला पूछा था क्या? हाँ, नहीं भाई, ये वाला नहीं था ना, अच्छा पिछले वाला कराया था। बहुत बढ़िया, मैं यार वही देख रहा हूँ, वो डाउनलोड वाला। हम्म, अरे कित गया वो? हाँ,
नोट्स कहीं और मिलने लगे क्या आजकल? अच्छा, ये था मेरे बेटा क्वेश्चन। हाँ चलो अब ध्यान से देखो, डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन ये था। इसको बेटा जी ईमानदारी से देख लेना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम वाटर। अब तो फोड़ सकते हो ना रख के अजी, मॉलिक्यूल निकालने आते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में पानी के, तो 9 ग्राम में कितने होंगे? बहुत बढ़िया सर, ये अरे आधे हो जाएंगे भाई, ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर, 2 से चला गया, 2 तिया 6, 3 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे कर लियो तो बहुत बढ़िया। शॉर्टकट से भी उससे कर सकता है, फॉर्मूले से। कितने मोल मॉलिक्यूल होंगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट? 9 दूनी 18, हाफ मोल मॉलिक्यूल होंगे। मतलब हाफ मोल मतलब 1 मोल को तो Na लिख सकते हैं, Na/2, Na 6 इंटू 10 की पावर 20, यहां से भी आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या था? अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो हमने दूसरा अगला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था 9.8 ग्राम H2SO4 में मॉलिक्यूल निकालने दे। अजीब, बड़ा आसान है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98, तो ले मोल निकाल ले मॉलिक्यूल के। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ले 0.1 मोल मॉलिक्यूल है, 0.1 एन Na को 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हैं। अब बहुत बढ़िया, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मॉलिक्यूल के मोल आ जाते हैं। मोल को Na लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, और दिल खुश कर देता मेरा शेर। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं अगली क्लास में अपन मिलेंगे। और हां, ये एक वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है, वो अगली क्लास में करेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट भी अगली क्लास में होगा, ठीक है ना? हाँ, बट ईमानदारी से बताइए, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया मेरे बच्चे को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो चीजें ऐसी आसान लगेंगी, ठीक है ना? बट हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उसको दोबारा से देख लो, पीछे तो जाना है उसमें, ऐसा थोड़ी मिस हो गया। यही तो फायदा ऑनलाइन का, ठीक है मेरे बेटा? तो ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ते रहो, मचाते रहो, है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को 100% आ ही रहा है ना? तो चलो, तो मेरे बेटा जी मिलते हैं। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से मेहनत करो, और अब खाना खा लो, भूख लग रही होगी। मुझे भी तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं भी खा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। हो गया।